Hello everyone. So from all the functions in mathematics, one of my favorite is x to the power x. और ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये फंक्शन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को इंट्रोड्यूस करने का एक और बेस्ट एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन के सिंपलेस्ट रूट्स हैं प्लस आई और माइनस आई, जो कि सिंपलेस्ट इमेजिनरी यूनिट्स हैं, इसलिए वो दूसरा एग्जांपल है। अब ये एग्जांपल मेरे हिसाब से क्यों है एक परफेक्ट एग्जांपल जिससे हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वेल, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। सबसे पहले आप गूगल पर अभी जाओ और आप सर्च करो एक्स टू दी पावर एक्स के ग्राफ के लिए। तो अगर आप उसको सर्च करोगे तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा। नाउ इस ग्राफ में आप नेगेटिव डोमेन में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स पे इस फंक्शन की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हो रियल आउटपुट में। लेकिन नेगेटिव डोमेन में हमें कोई ग्राफ देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि कोई कंटिन्यूअस कर्व देखने को नहीं मिल रहा। बस पॉजिटिव डोमेन में हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम इस फंक्शन को नेगेटिव डोमेन में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ऑल्सो ये जो नेगेटिव इंटीजर्स पे हमें रियल वैल्यू देखने को मिल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। सो स्टे ट्यून्ड, जब तक ये वीडियो है पूरा देखना और होपफुली आपको ये अच्छा लगेगा। ओके, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि ये फंक्शन नेगेटिव डोमेन में अनडिफाइंड क्यों है। वेल, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी नंबर यानी कि x को हम e टू द पावर नेचुरल लॉग ऑफ x लिख सकते हैं, बिकॉज नेचुरल लॉग की डेफिनेशन ही ये है कि e टू द व्हाट पावर गिव्स मी x, तो e टू द नेचुरल लॉग ऑफ x गिव्स मी x। तो यहाँ से हमें x के लिए एक्सप्रेशन मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम दोनों तरफ x की पावर x ले लें तो यहाँ पे हमें x टू द पावर x के लिए एक एक्सप्रेशन मिलेगा e टू द पावर x नेचुरल लॉग ऑफ x। नाउ यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ x पॉजिटिव डोमेन पे डिफाइंड होता है, लेकिन नेगेटिव डोमेन में नेचुरल लॉग ऑफ x डिफाइंड नहीं होता रियल आउटपुट के लिए। तो इसकी वजह से यहाँ पे हमें नेगेटिव डोमेन में कोई भी रियल आउटपुट देखने को नहीं मिल रहा एक्सेप्ट फॉर द नेगेटिव इंटीजर्स, जो थोड़ा स्पेशल केस है। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल लॉग ऑफ नेगेटिव वन को इवेल्युएट करने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन पूछेंगे कि e टू द व्हाट पावर गिव्स मी -1। तो ये एक फेमस आइडेंटिटी है जो कि आप सबको ही पता होगी जो भी मैथ और साइंस में इंटरेस्टेड है। वेल, e टू द आई पाई इज इक्वल टू -1 ये डिराइव होती है फेमस आयलर्स आइडेंटिटी से। तो अगर आपने आयलर्स आइडेंटिटी के बारे में नहीं पढ़ा है या फिर नहीं सुना है तो डेफिनेटली आपको नेट पे एक बार उसके बारे में देखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो अब हम ये क्वेश्चन पूछते हैं और हमें पता चला कि e टू दी आई पाई इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल लॉग ऑफ -1 इज इक्वल टू आई टाइम्स पाई। ऑल राइट, तो अब हम इस आइडिया को नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए भी एक्सटेंड करते हैं। तो किसी भी नेगेटिव रियल नंबर x के लिए हम उस नंबर को x को माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x लिख सकते हैं। और अगर हम दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लें तो हमें नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ -1 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ x मिलेगा। और इस चीज़ को जब हम सिंपल नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टीज से एक्सपेंड करेंगे तो हमें नेचुरल लॉग ऑफ -1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x देखने को मिलेगा। ना यहाँ पे जो नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x वाला टर्म है, ये टर्म डिफाइंड होगा क्योंकि यहाँ पे जो इनपुट है वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x है, जो कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो रियल पार्ट इस पूरे नंबर का डिफाइंड होगा। नाउ जो पहला पार्ट होगा वो इमेजिनरी होगा, क्योंकि हमने पहले अभी भी देखा था कि नेचुरल लॉग ऑफ -1 को हम i टाइम्स पाई लिख सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हम इस टोटल नेचुरल लॉग ऑफ x को i टाइम्स पाई प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x लिख सकते हैं। ना यहाँ पे अगर हम दोनों साइड x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। और अगर आपको याद हो तो अभी भी हमने देखा था x टू द पावर x को हम e टू द पावर x नेचुरल लॉग ऑफ x भी लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से x ln ऑफ x को पुट करेंगे तो हमें x टू द पावर x के लिए एक एक्सप्रेशन मिलेगा। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं टू द शॉर्टेस्ट एक्सटेंट, तो यहाँ पे हमें x टू द पावर x एक कॉम्प्लेक्स नंबर देखने को मिलेगा, जिसका रियल पार्ट होगा कोसाइन ऑफ पाई x अपॉन मॉड x टू द पावर मॉड x, और इसका इमेजिनरी पार्ट होगा
साइन ऑफ पाई एक्स ओवर मॉड एक्स टू द पावर ऑफ मॉड एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं x का मैग्नीट्यूड बढ़ाता हूँ, यानी कि मैं आइदर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता हूँ, तो इस फंक्शन का मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। यहाँ पे x सिर्फ नेगेटिव है तो सिर्फ मैं माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा सकता हूँ, और इसी वजह से जो हमारा फंक्शन बनेगा वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाने से उसका मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। ओके, तो अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, और वो है प्लॉटिंग, क्योंकि इसी चीज़ के बारे में हम वीडियो के स्टार्टिंग से बोल रहे हैं। तो यूजुअल वे में हम इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं x एक्सिस पर x की वैल्यू और y एक्सिस पर x टू द पावर x को, और ग्राफ कुछ ऐसा आता है। नेगेटिव इंटीजर्स पे इसकी वैल्यू डिफाइंड है, तो वहाँ पे हम इसको ऐसे डिफाइन कर देते हैं एज सिंपल डिस्क्रीट पॉइंट्स। लेकिन अगर आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करोगे और y एक्सिस पर रियल पार्ट ऑफ x टू द पावर x को रिप्रेजेंट करोगे और z एक्सिस पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ x टू द पावर x को रिप्रेजेंट करोगे, तो हम इस फंक्शन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। नाउ पहले हम जो इनपुट ले रहे थे, इनपुट और आउटपुट, वो दोनों एक ही प्लेन में थे, इस ब्लू कलर्ड प्लेन पे। लेकिन अब इस एक्सटेंशन में हम इनपुट लेंगे x लाइन के अलोंग और आउटपुट लेंगे इस ग्रीन कलर्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो जब हम ऐसा करेंगे और हम नेगेटिव डोमेन में भी उस कर्व को एक्सटेंड करेंगे उन दो इक्वेशंस का यूज़ करके, तो हमें ये स्पाइरल टाइप का देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, क्योंकि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का या फिर कॉम्प्लेक्स फंक्शन का मैग्नीट्यूड नेगेटिव x के अलोंग डिक्रीज़ होता जा रहा है जैसे जैसे मैं माइनस इन्फिनिटी की तरफ मूव ऑन करूँगा, इसीलिए यहाँ पे ये जो स्पाइरल है नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाते जाते इसका मैग्नीट्यूड भी डिक्रीज़ होता जा रहा है और ये स्पाइरल छोटी होती जा रही है। और यहाँ पे अगर हम इस स्पाइरल का इंटरसेक्शन देखें इस ब्लू कलर्ड प्लेन के साथ, तो हमें वही नेगेटिव इंटीजर पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे हमारा फंक्शन रियल वैल्यू दे रहा था इवन इन द नेगेटिव डोमेन। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि e टू द i थीटा जो फंक्शन है वो हर पाई इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू को चेंज करता है इन द रियल डोमेन फ्रॉम +1 to -1। तो इस तरह से हम इस फंक्शन को नेगेटिव रियल नंबर लाइन के अलोंग भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ऑल्सो मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर को अपडेट कर दिया है, तो उस सर्वर पे अब जितने भी सजेशंस होंगे वीडियो के लिए वो मैं वहीं पे लिया करूँगा। ऑल्सो वहाँ पे मैंने बहुत सारे चैनल्स बना दिए हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कशंस के लिए, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाके डिस्कॉर्ड सर्वर के लिंक को ज्वाइन कर लें। तो वहाँ से आप डिस्कॉर्ड सर्वर पे आ जाना और वहाँ पे फिर हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस करेंगे। वहाँ पे वीकली प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व करेंगे और वो एक बहुत ही सही चीज़ होगी। तो लास्ट वीडियो में मुझे एक टॉपिक सजेशन मिला था केओस थ्योरी के ऊपर, और अभी मैं उस चीज़ पे भी काम कर रहा हूँ। तो अगले वीक का जो वीडियो होगा वो केओस थ्योरी के ऊपर ही होगा। उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए वो मैं अगले वीक के लिए शिफ्ट कर देता हूँ। ऑल्सो जो ये वीडियो था, अगर आपको पसंद आया हो तो डेफिनेटली वो जो लाइक बटन है उसको क्लिक कर देना। और अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, बिकॉज़ ऐसे वीडियो मैं डालता रहता हूँ। और मैं ऐसे इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि जो लोग साइंस में इंटरेस्टेड हैं उनका इंटरेस्ट थोड़ा और ज़्यादा बने। ऑल्सो जो नहीं है उनको भी थोड़ा साइंस की तरफ मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ। सो इसलिए ये चैनल मैंने बनाया है, और होपफुली इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सो अभी के लिए इतना ही। गुड बाय गाइस।